देखो, हम क्यों नहीं मानते कि समय बुरा या अच्छा होता है? हम नहीं मानते। बंटी ने कहा ना, बंटी ने सुना है, वो मेरी अवस्था की चीज़ बंटी ने बोली, बंटी की अवस्था की चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं सांप के साथ खेलता हूँ और आप सांप से डरते हैं, तो फर्क तो हो गया। आपके लिए तो बुरा समय है, लेकिन मेरे लिए बुरा समय कभी आता नहीं, क्योंकि मैं समय को बुरा मानता नहीं। समय मेरा साथी है, ठीक है, बुरा हो चाहे अच्छा हो, मैं उसके साथ चलता हूँ। और सतगुरु के और जो समय के साथ महाराज जी ने भी इसमें व्याख्या की है कि जब भी कोई साधु है या सतगुरु है, जो पहुंचा हुआ साधु होता है कि जिसकी अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं, और सतगुरु, उनकी एक ही दशा होती है। और वो क्या कहते हैं, जब समय आता है तो उस टाइम की व्याख्या करते हैं कि सतगुरु या साधु, सतगुरु हो कछुए की भांति, जल में ही स्थान, आता दिखे काल सामने हो जे मरे समान। ठीक है, जब बुरा समय आता ना, उस टाइम सबसे फर्स्ट जो हमने करना है, मौन होना है। सबसे बढ़िया तरीका भाई, देख लिया कि हाँ समय को कैसे पहचानोगे, बुरा है अच्छा है, ये कैसे आया, किसके अंदर से आया? वो किसी वस्तु के अंदर से भी आ सकता है, व्यक्ति के अंदर आ सकता है, और पदार्थ के अंदर भी आ सकता है बुरा समय। ये नहीं है कोई ऐसा पदार्थ हमने खा लिया जिसके खाने से हमारी हालत तो खराब होगी, वो समय बुरा था। ठीक है, कोई व्यक्ति के अंदर कोई व्यक्ति हमें गलत कुछ कह रहा है, गलत कुछ बोल रहा है, तो बुरा समय हो गया। अब उस टाइम मौन धारण करना, खाने से पहले सोचना, ठीक है, किसी वस्तु का आदान प्रदान करने से पहले सोचना, मतलब ये चीजें आप जब एक सेकंड के लिए भी आप मौन हो जाओ तो ऐसी चीजें समझ में आएंगी आप, और वो समय कट जाएगा। फिर महापुरुष क्या कहते हैं, घड़ी टड़ा बरसात सो जियो, बरसात सो का मतलब 100 साल। यदि तुमने वो समय टला दिया ना, किसी कारण भी, किसी भी तरह करके वो समय आपने हिला दिया, खो दिया, या आप वहां से दूर हट गए, तो फिर अगले समय बढ़ गया। नहीं तो वो समय इतना खतरनाक होता है कि सबसे पहले आपकी बुद्धि हरेगा, बुद्धि आपके अंदर नहीं रहेगी, और फिर आप जो करोगे उसका पता ही नहीं आप फिर क्या करोगे, तो फिर करते रहो। तो कहने का मतलब, जब तक आप उस समय की पहचान आप ना करो, बुरा समय आता है, ठीक है ना, हमारे लिए नहीं है वो, आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप उसमें विचलित हो जाते हो। ठीक है ना, हम विचलित नहीं होते उसमें भी, हम उसमें भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। ठीक है, और यदि एक क्षण भर के लिए हो भी गए ना, तो हम जल्दी ही कवर कर लेते हैं। साधु यदि कोई आता है ना, तो वो कैसे उसमें वो एंट्री करता है, उसमें वो क्या कहता है कि वो एक पल के लिए या इधर होएगा या उधर हो जाएगा, उसके ऊपर विचार करेगा, तब जाके बात बन जाएगी, विचार करते ही वो उसका फैसला हो जाएगा। तो इसलिए जब तक हम इन चीजों को समझे ना, सहन ना करें, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते भैया, ये दिक्कत है उसके बाद। ठीक है, तो अब इसमें कबीर साहब एक साखी में कह रहे कि कुमती कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल धोए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। देखो, गुरु एक ऐसा है जिसके पास एक ऐसा साबुन है जो सबसे अव्वल साबुन है, हर कीचड़ को धोने की समर्था उसमें है। गुरु कभी किसी से नफरत नहीं करता, चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ आदमी आ जाए, उससे भी नफरत नहीं है, उससे भी उतना ही प्रेम करेगा वो। लेकिन हाँ, आगे ना हो प्रेम तो वो क्या करे, पर गुरु तो उतना ही करता है, गुरु कभी कभी कम ज्यादा नहीं करता, लेकिन आगे वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है उसको, तो इसलिए उसको बुरा लगता है कि मुझे थोड़ा करता है और गुरु जी बाकियों को ज्यादा करता है। ऐसी कुछ व्याख्याएं होती हैं आपस में कि गुरु जी इसको ज्यादा प्रेम करते हैं, इसको कम करते हैं, वो किसी को भी कम ज्यादा नहीं करते, वो तो बराबर करते हैं। आगे पात्रता किसी की इतनी है वो इतना कहेगा, किसी की इतनी है वो इतना कहेगा, किसी की है ही नहीं वो कहेगा मेरे तो है ही नहीं, ऐसा होता है। तो गुरु कभी भी ऊंच नीच नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता, बुरा अच्छा नहीं देखता, उसका काम है धोबी के पास आप कपड़े ले जाओ, कैसे भी ले जाओ,
वो रेट बढ़ा सकता है, धोने का कीमत बढ़ा देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं दूंगा इसको, क्योंकि उसका काम है धोने का, ठीक है ना। और उसको बिल्कुल आपके पहनने के योग्य करके देगा आपको, ये धोबिया काम है। यही काम सतगुरु का है कि वो आपको ऐसा करके छोड़ेगा कि आपके जीवन में शायद दुख नाम की कोई वस्तु फिर ना आवे, लेकिन आप ऐसा उनके वचनों के अनुसार आप उतर नहीं पाते, चल नहीं पाते। ये समस्या बड़ी तगड़ी है कि आप चल नहीं पाते उसके अनुसार। यदि वो कहेगा भाई ऐसा कर ले, चुप हो जा, कैसे हो जो जी, अगला इतनी सुनाई दी मेरे ते सुनाई, मैं कैसे चुप हो जाऊं, उसने इतनी बोल गया वो, और ये इसीलिए तो कह रहे भाई चुप हो जा, क्यों बोल गया ना, अब चुप हो जा। तो सोच उसके ऊपर, फिर बोलिए, जब तेरी समझ में आएगा फिर कहेगा हाँ मैं ठीक हो गया, बोला नहीं हो, ठीक है ना। कुमति कीच चेला भरा, कुमति से भरा हुआ शिष्य है, कोई भी है सेवादार कुमति से भरा हुआ है। और जल जो पवित्र जल से धोया जाता है वो इतनी सामर्थ्य से धोते हैं उसको कि उसको ठेस भी ना लगे और वो उसका काम भी हो जाए। ऐसे ऐसे पवित्र जल से धोया जाता है। पवित्र जल बोलते हैं अमृत ज्ञान को। अमृत ज्ञान जब आपके कानों में पड़ेगा तो आपके काफी सारे कर्म तो वैसे भी धोए जाएंगे। फिर महाराज जी क्या कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट। अब ये बता, ये खोट ही नहीं कटवांदा है जीव, जद इसकी कूट पीट होगा, जद ही भागने की सोच लेगा, या फिर गुस्सा हो जाएगा, या फिर ईर्षा करने लग जाएगा, गुरु जी मेरे से ही करें चाहता तो, ठीक है ना। जिसके खोट काटने हो उसके साथ मारपीट तो होएगी भैया, कहीं ज्यादा भी हो सका है, कहीं थोड़ी भी हो सका है। अब यदि वो अंदर के हाथ को देख लाए तो बात बन जाए, क्योंकि एक साखी में लिखा है कि बाप का पीटा हुआ, बाप के द्वारा पीटा हुआ और गुरु के द्वारा घसीटा हुआ या वो क्या रहे हैं, फोटा हुआ, मतलब ठोक बजा करा देना, और सुनार के द्वारा पीटा हुआ। सुनार भी तो पीटता है ना, सुनने को कूट पीट के तो करता है ना। ये तीन जगह से जब कोई वस्तु निकलती है ना, वो अनमोल बन के निकलती है। यदि बाप की मार किसी बेटे ने खाई है ना, तो वो बेटा फिर मेरे जैसी होगा, क्योंकि बहुत मार खाई बना, उसकी मार थी ना बाप। और गुरु का फिर चोट थी, गुरु ने बहुत चोट कैसी, वो दिखने वाली नहीं थी, वो भोगने वाली थी, वो भोगी है, ठीक है। और सुनार के द्वारा पीटी गई वस्तु तो वो कितनी अनमोल होकर निकलती है। लेकिन ये पिटना ही मंजूर नहीं है ना, किसी को भी पिटना मंजूर नहीं है, बेइज्जती मंजूर नहीं है। मेरी बेइज्जती होगी, मेरे को इतना बोल दिया, अरे तू कौन सी बेइज्जती ना, सिर पठावे फिरा भाईया, तेरी इज्जत पहले थी कौन सी आज बेइज्जती होगी। तू तो वैसी जन्मों से काल तेरे को घसीट रहा है, माया के द्वार में तू फंसा पड़ा, अब तेरा कोई रास्ता है नहीं निकलने का, तो तेरा तो रास्ता ही नहीं है, तो कौन सी उसकी बात कर रहा है भाई, मेरी बेइज्जती होगी। इज्जत तब होगी जब तू बेइज्जती से भी ऊपर उठ जाएगा, जब दोनों को छोड़ देगा, तब जाकर बात बनेगी, ठीक है ना। गुरु को सिर पर राखे चल आज्ञा माही, कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाहि। हम क्या कहते हैं कई बार कि कैसा भी समय आ जाए, आप 1 मिनट के लिए मौन हो जाइए और गुरु की वाणी अंदर में ले आइए, गुरु का चेहरा आप अपने सामने ले आइए। जितना मर्जी गुस्सा आया हो, वो आप आंख बंद करके गुरु जी को देख लो, आपका खत्म हो जाएगा सब, उसी टाइम खत्म होगा। लेकिन गुरु तो पड़ा भाड़ में, उस टाइम तो अपनी पड़ी हुआ है कि ना मेरे तो यूं कह दिया, बस गुरु ने एक साइड गेर और फिर अपना काम करा। तो यही तो मार खाते हैं, यही तो बताते हैं कि नहीं, उस समय तू अपना भाई अपने आप को मौन हो जा और महाराज जी की तरफ देख ले, ठीक है। तो वाणी के अंदर जितना भी कुछ बताया गया, इतना कुछ बताया गया भाई, हम मेरा तो सच अब कुछ कहने सुनने को मन भी नहीं करता, सच्चाई है तो मैं कहता हूं, फिर भी क्यों दया आवा, चल यार थोड़ा समझा ही दे, मैं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कहने को मन ही नहीं करता। क्या कमाए, सारा कुछ तो कह दिया, अब क्या कमाए, दोबारा शुरू करा, एक 2 3 पहले से फिर कहते शुरू करा। ये तो दूसरे विद्यार्थी आए हों उनके लिए शुरू करा, उन्हीं विद्यार्थियों को हम पढ़ाकर चले गए, फिर उनके लिए क्या कहा, फिर पढ़ाकर चले गए, फिर उन्हीं के लिए वही चैप्टर हम कब तक करेंगे भाई, इसमें करता हुआ है नहीं भाई। यदि थोड़ा सा भी चले, 2 कदम भी चले तो तेरा काम हो जाए। 2 कदम तो चलो, अपने आप के अंदर आप लोगों को देखना है कि आप दोषों से प्रभावित होना शुरू कर दो।
कि आप ना दोषों को एक साइड करना शुरू कर दो कि कौन कौन से दोष के जो कितने फिर बताए दोष हमने दोष हमने बताए ना कि 10 दोष हैं भैया। आप एक महीने में एक दोष पे काम करो, एक दोष पे, एक दोष का प्रोजेक्ट है हमारा, एक दोष पे काम करना शुरू करो, ठीक है। और एक महीने तक उस दोष पे देखो हम कितने कामयाब हो जाए, एक पे, ज्यादा नहीं करें, ठीक है ना। और वो कौन सा, जबान का, क्या कौन सा, झूठ बोलना, गाली देना, निंदा करना, ठीक है ना। ये कब होते हैं तीनों दोष, जब हमारे अंदर क्रोध की अग्नि होती है तब होते हैं तीनों, नहीं तो नहीं होते, ठीक है ना। यदि हम तीनों दोष हम कवर कर पाते हैं तो क्रोध को भी हम कम करने में सक्षम हो जाएंगे। यदि हम इन तीनों को, कि झूठ बोलना, गाली देना और निंदा करना, ये 3 दोष हैं तुम्हारे तन के, ठीक है। इन तीनों पे आप काम करना शुरू करो, ठीक है ना। और गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों ने बताना मेरे को कि किसकी, ठीक है, चाहे वो मोहल्ले में दे, चाहे घर में दे, चाहे बाहर दे, कहीं भी हो, ये नोट करनी, एंट्री करनी आप लोगों ने, ठीक है। ये गुरु पूर्णिमा पे हम पूछेंगे इसके बाद, ठीक है। ये आप लिख लो, इस चीज को हम पूछेंगे और इसी विषय पे बुलवाएंगे भी आप लोगों को, बोलना भी आप लोगों ने सब ना, इसी विषय बोलना है।